Good morning, class. Today we will discuss some MCQ for your exam pattern. And first question is, if sin x is equal to minus 3 by 5 and x lies in second quadrant, then find value of tangent x. क्या करना है आपने, साइन एक्स की वैल्यू दी गई है, क्या है -3/5 एंड एक्स कौन से क्वाड्रेंट के अंदर आपका लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, टेंजेंट एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए ऑप्शन क्या क्या है, 5/3 -3/4 -4/3 एंड -1/4। तो देखिए कैसे करेंगे, गिवन क्या है, सबसे पहले गिवन वी हैव टू गिवन साइन एक्स इज इक्वल टू -3/5। अब देखो प्रीवियस क्लास में आपने कुछ आइडेंटिटी रीड की है, क्या क्या आइडेंटिटी थी आपकी, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। अगर आपको साइन दिया गया है तो यहाँ से इसकी हेल्प से आप क्या निकाल सकते हो, कोस एक्स निकाल सकते हो। और हमें कोस की क्यों ज़रूरत है, क्योंकि हमने सोल्व किया हुआ टेंजेंट एक्स इसके इक्वल होता है आपका साइन एक्स बाई कोस एक्स के इक्वल होता है। तो यहाँ से देखो टेंजेंट के लिए साइन और कोस का दोनों का होना जरूरी है। तो यहाँ पे साइन एक्स की वैल्यू पुट करोगे, क्या आ जाएगा 9/25 प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। कोस स्क्वायर एक्स क्या देगा 16/25, 1 माइनस 9/25 से आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। नाउ वी विल अप्लाइंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, वी गेट कोस एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 4/5। अब इसी के साथ क्या दिया गया है, देखो एक्स लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। एक्स कौन से क्वाड्रेंट के अंदर दिया गया है आपका, सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर दिया गया है। तो सेकेंड के अंदर क्या रहेगा, ऑल आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, साइन और कोस क्या रहेंगे, हमेशा पॉजिटिव रहेंगे। ओके, तो इसके अंदर हम क्या, तो आपकी वैल्यू क्या रहेगी, पॉजिटिव ही रहेगी। अब हमें क्या निकालना है, कोस निकालना है। तो कोस आपका क्या रहेगा 4/5 भी होगा और -4/5 भी होगा। क्यों, क्योंकि कोस यहाँ पे नेगेटिव हो सकता है। तो यहाँ पे कोस की वैल्यू क्या लोगे, -4/5 लोगे। तो टेंजेंट एक्स निकालना है अपने। टेंजेंट एक्स क्या होता है, साइन एक्स बाई कोस एक्स। साइन की क्या वैल्यू निकाली है अभी जो दी गई है 3/5, और कोस की क्या वैल्यू निकाली है अभी -4/5। 3/5 इंटू -5/4, तो क्या आ जाएगा -3/4। तो करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा आपका, सेकंड रहेगा। नेक्स्ट देखिए, लेट ए इज द सेट ऑफ एलिमेंट 1 2 3, बी इज द सेट ऑफ एलिमेंट 3 4 एंड सी इज द सेट ऑफ एलिमेंट 4 5 6। देन फाइंड वैल्यू ऑफ ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। आपने ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले क्या करोगे, बी इंटरसेक्शन सी को सोल्व करोगे। दो तरीक़ों से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। ये कौन सी प्रॉपर्टी रहेगी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो क्या आ जाएगा, ए मल्टीप्लाई बी इंटरसेक्शन ए मल्टीप्लाई सी। तो पहले ए क्रॉस बी निकालो, उसके बाद ए क्रॉस सी निकालो, दोनों के कॉमन एलिमेंट सेलेक्ट कर लीजिए। या फिर डायरेक्ट क्या करेंगे, पहले हम बी इंटरसेक्शन सी निकालेंगे। बी सेट के पास क्या क्या एलिमेंट हैं, 3 4, और सी सेट के पास क्या क्या एलिमेंट हैं, 4 5 6। इन दोनों में क्या कॉमन रहेगा, सिर्फ 4 कॉमन रहेगा। तो इसका मतलब बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4। अब यहाँ पे पुट कर दीजिए, ए क्या है 1 2 3 और बी क्या है 4। अब हमें क्या निकालनी है, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालनी है बिटवीन ए एंड बी इंटरसेक्शन सी। निकाल दीजिए कार्टेशियन प्रोडक्ट, क्या हुई, ऑर्डर्ड पेयर रहेंगे। फर्स्ट एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट एंड सेकेंड एलिमेंट फ्रॉम सेकेंड सेट सिमिलरली। तो ये क्या आ जाएगी आपके पास, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू आ जाएगी। ऑप्शन मैच करवा लीजिए। फर्स्ट में क्या क्या दिया गया है, 1 4 2 4 3 4। सेकेंड में क्या क्या दिया गया है आपको, 2 4 3 4। थर्ड में क्या है, सिर्फ 2 3 है, जो आपके बी इंटरसेक्शन सी से भी बिलोंग नहीं कर रहा और ए की कार्टेशियन प्रोडक्ट से भी। लास्ट क्या है, नन ऑफ दिस। तो आपका आंसर क्या रहेगा, फर्स्ट रहेगा। नेक्स्ट देखिए, इफ ए इज द सेट ऑफ एलिमेंट 2 3 4 5 6 एंड बी इज द सेट ऑफ एलिमेंट 3 6 7 8 आर सबसेट ऑफ दिस यूनिवर्सल सेट। दोनों सेट इसके क्या दे रखे हैं, सबसेट दे रखे हैं। देन फाइंड वैल्यू ऑफ ए इंटरसेक्शन बी।
आपने ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले क्या निकाल लोगे, ए इंटरसेक्शन बी निकाल लोगे। और ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है, ए और बी में दोनों में क्या कॉमन है, तो यहाँ से देखो 3 और 6 दोनों में कॉमन है, 7 8 इसके पास है बट इसके मेंबर नहीं है, तो कॉमन क्या रहेगा, सिर्फ 3 और 6। ये किसकी वैल्यू निकाली आपने, ए इंटरसेक्शन बी की। हमें क्या निकालना है, इसका कॉम्प्लीमेंट। और कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जो ये एलिमेंट हैं यूनिवर्सल सेट में से इन एलिमेंट्स को रिमूव करके जो एलिमेंट बच जाते हैं, तो क्या रहेगा, हमने इसको रिमूव कर दिया और इसको रिमूव कर दिया, तो क्या रहेगा 1 2 4 5 7 8। मैच करवा लीजिए 3 6। फर्स्ट ऑप्शन क्या है 3 6। ऑप्शन को ऐसे ही आपने डिस्कार्ड करना है, उसकी जो वैल्यू रहेंगी आपको कंफ्यूज करने के लिए दोनों दी जाएंगी। यहाँ पे देखो 3 6 भी आपका आंसर आया था, बट ये किसका आंसर था, ये सिर्फ इंटरसेक्शन पार्ट का आंसर था। तो आप कंफ्यूज ना हो, यहाँ से डायरेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपका, बी आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट। कुछ सेट्स दिए गए ऑप्शन के रिगार्ड्स आपको, उनको आपने सेलेक्ट करना है, वो फाइनाइट होंगे या इनफाइनाइट रहेंगे। तो देखो, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1000, वो सेट जो जिसके अंदर एलिमेंट क्या रहेंगे, पॉजिटिव, सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर किससे लेस रहेंगे, 1000 से लेस रहेंगे। एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब देखिए क्या रहेगा, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1000, हमें वो नंबर सेलेक्ट करने हैं, वो नंबर का सेट जो 1000 से 1000 से बड़े रहेंगे। एंड एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट सेट क्या दे रखा है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स इज एन प्राइम नंबर, एक्स बिलोंग्स टू आर एंड जी एक्स लाइज बिटवीन 0 to 1। तो ये चारों के चारों आपके सेट्स दे रखे हैं। ऑप्शन के रिगार्ड्स हमें क्या सेलेक्ट करना है, इनमें से फाइनाइट सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहले फाइनाइट की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, कैसे सेलेक्ट करोगे। सबसे पहले जो फर्स्ट ऑप्शन है उसको सोल्व कीजिए, कैसे एलिमेंट हैं 1000 से ग्रेटर, तो ये क्या रहेंगे 1001 1002 अप टू कहाँ तक जाएंगे 1003, अप टू इन्फिनिटी चलते जाएंगे। आप इसको काउंट नहीं कर सकते, तो इसका मतलब क्या रहेगा, ये इनफाइनाइट सेट रहेगा। सेकंड में देखो, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इसका मतलब एक्स किसका मेंबर होगा, 1 2 3 4 से टू इन्फिनिटी तक का मेंबर रहेगा। और साथ के साथ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। सोल्व कीजिए, एक्स की क्या वैल्यू रहेगी, +-2। अब देखो, यानी कि एक्स की दो ही वैल्यू होंगी, -2 और टू और -2, लेकिन -2 आपका इस सेट से बिलोंग नहीं कर रहा, तो इसका मतलब -2 को आप रिजेक्ट कर दोगे, तो क्या वैल्यू रहेगी, सिर्फ एक्स इज इक्वल टू 2। ये कैसा सेट है, काउंट कर पा रहे हो कितने एलिमेंट है इस सेट के अंदर, ओनली 1 एलिमेंट है, सो कैसा सेट रहेगा, फाइनाइट सेट हो जाएगा। थर्ड देखिए क्या है, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स इज ए प्राइम नंबर। तो इस सेट्स के अंदर से, दिस इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इसके अंदर से जो भी प्राइम है वो आप निकाल लीजिए। 2 3 5 7 11 ये सारे के सारे क्या रहेंगे, प्राइम। और ये कहाँ तक कंटिन्यू रहेंगे, नेचुरल नंबर आपकी बहुत सारी हैं, इन्फिनिटी तक जा रही हैं, तो ये भी क्या है, इन्फिनिटी तक जाएंगे, तो कैसा सेट हो जाएगा, डायरेक्टली इनफाइनाइट। उसके बाद देखिए क्या है लास्ट में, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड लाइज बिटवीन 0 to 1 इंटरवल। क्या कह रहा है, एक्स किसका मेंबर है, रियल नंबर का, यानी कि 0 -1 1 -2 एंड 2 अप टू कंटिन्यूसली चला जाएगा। और साथ के साथ एक्स कहाँ से लाई कर रहा है, 0 और 1 ओपन इंटरवल से लाई कर रहा है। अब देखो, अगर मैं नंबर लाइन पर आपको ये समझाऊँ, 0 1 2 एंड दिस इज़ -1 दिस इज़ -2, एक्स कहाँ का मेंबर है, सिर्फ एक्स यहाँ से और यहाँ तक का मेंबर है, तो इस और कहाँ से है, साथ ही साथ रियल नंबर। तो हमें ये चेक करना है इस इंटरवल के बीच में फाइनाइट नंबर है ए ऑफ एलिमेंट है या इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट। अब देखो 0.1 रहेगा, 0 के बाद 0.2 रहेगा, लेकिन आपको पता है हर एक रैशनल के पीछे एक इरेशनल नंबर आता है, तो यानी कि इस पूरे इंटरवल के अंदर बहुत सारे रैशनल नंबर होंगे और बहुत सारे ही इरेशनल नंबर होंगे, तो इसका मतलब ये कैसा सेट हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। आप काउंट नहीं कर सकते 0 से 1 के बीच में कितने रैशनल नंबर हैं और कितने इरेशनल नंबर हैं। ओके, सो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपका, बी आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, द सॉल्यूशन ऑफ गिवन लीनियर इनइक्वालिटी इज दिस।
types infinitely many solution and bounded solution and unbounded solution and last one is no solution। तो क्या है, पहले सबसे पहले लीनियर इनक्वालिटीज़ दी गई हैं। इन लीनियर इनक्वालिटीज़ के लिए हमें सॉल्यूशन चेक करना है। तो सबसे पहले क्या करोगे, दिस इज योर फर्स्ट लीनियर इनक्वालिटी एंड अब देखिए लास्ट में क्या है, 2x माइनस वाई। MCQ के लिए आपको ग्राफ प्लॉट करने की अगर टाइम आपके पास अवेलेबल है, यू कैन ड्रॉ द ग्राफ, अदरवाइज हम सिर्फ सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए, सॉल्यूशन एग्जिस्ट चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले ग्राफ प्लॉट करते ही आप क्या करोगे, यहाँ पे ओरिजिन पे वैल्यू चेक करेंगे। देखो 0 0 सेट हो रहा है, नहीं 0 माइनस 0 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और यहाँ से क्या है 0 माइनस 0 लेस देन -2, 0 लेस देन -2 आ रहा है, यानी कि 0 -2 से छोटी है, ये तो रॉन्ग है। इसका मतलब जो भी इसके रिगार्डिंग लाइन बनेगी आपकी, फॉर एग्जांपल आपकी लाइन इसके कोरिस्पॉन्डिंग बन रही है, जैसे ही सॉल्यूशन निकालोगे x y क्या देगा, y 0 पे x कितना मिला -1 और x 0 पे y क्या रहेगा आपका 2। तो जैसे ही इन पॉइंट्स को आप ड्रॉ करोगे यहाँ से, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएंगी। अब जैसे ही इनको आप ड्रॉ करोगे तो यहाँ से क्या मिल रहा है, दिस इज से फर्स्ट लाइन, दिस इज सेकंड लाइन। तो सेकंड जो लाइन है यहाँ पे देखो इनइक्वालिटी आपकी अवैध ओरिजिन जा रही है, इसका मतलब इस साइड आ रही है। और यहाँ पे भी क्या है 0 ग्रेटर देन 0 0 ग्रेटर देन 0 सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा, तो इसका मतलब ये भी अवैध ओरिजिन जा रहा है। दोनों में सॉल्यूशन हमने चेक करना है किस टाइप्स का रहेगा, बाउंडेड है या अनबाउंडेड है या फिर बहुत सारे सॉल्यूशन हैं। और सॉल्यूशन वही होता है जो दोनों लाइंस में कॉमन रहेगा। तो यहाँ पे देखो कोई भी पार्ट कॉमन नहीं है, एक भी पॉइंट कॉमन नहीं है, इसका मतलब देयर इज नो सॉल्यूशन। ओके, तो यहाँ पे सॉल्यूशन एम्प्टी है, सो क्या आ जाएगा, लास्ट ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड कंजुगेट एंड मॉडुलस ऑफ दिस नंबर। हमें इसके लिए दोनों चीज़ निकालनी है, कंजुगेट भी और मॉडुलस भी। तो सबसे पहले देखो नंबर किस फॉर्म में दिया गया है, हम पहले नंबर को सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पे माइनस अंदर ऑपरेट हो जाएगा, यहाँ पे प्लस अंदर ऑपरेट हो जाएगा। पहले सिंप्लीफाई कीजिए। आयोटा क्यूब को क्या लिख सकते हो, आयोटा स्क्वायर इज -1, सो आयोटा क्यूब इज माइनस आयोटा। -4 आयोटा स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, -1 + 7 -9 आयोटा 4 को क्या लिख सकते हो, 1। सिंप्लीफाई कर लीजिए, -4 और 1 क्या देगा, -3 + 3 + 7 -9 माइनस आयोटा, तो क्या आ जाएगा 3 से 3 आपका डिवाइड हो जाएगा और ये क्या देगा -2 माइनस आयोटा। तो ये तो क्या है, नंबर आपने सिंप्लीफाई करके सिर्फ इस नंबर को निकाला है। अब हम इसका क्या निकालेंगे, पहले कंजुगेट निकालेंगे और फिर हम मॉडुलस निकालेंगे। कंजुगेट क्या होगा, जो इमेजिनरी पार्ट को ही चेंज करेगा, ठीक है। तो इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे -2 एज इट इज़ रहेगा, आयोटा के पास माइनस है तो कंजुगेट होने के बाद प्लस बन जाएगा। अब देखिए हम इसका मॉडुलस निकालते हैं, -2 माइनस आयोटा। और मॉडुलस किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर से, दिस इज योर कॉम्प्लेक्स नंबर एंड आप इसका मॉडुलस निकालते हो तो क्या होगा बच्चों, √(x² + y²। यहाँ पे कंपेयर कीजिए, x क्या है -2 यानी कि -2 का स्क्वायर, y क्या है -1 यानी कि -1 का स्क्वायर, क्या आ जाएगा 4 + 1 क्या देगा, √5। ऑप्शन मैच करवाइए। मोड कंजुगेट क्या है, -2 + आयोटा फर्स्ट ऑप्शन में है आपका एंड √5 ये भी फर्स्ट ऑप्शन में है, तो आंसर डायरेक्टली आ जाएगा फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 2 माइनस आयोटा, यहाँ पे 2 पॉजिटिव है और यहाँ पे मॉडुलस भी नेगेटिव है, विच इज़ रॉन्ग। सिमिलरली यहाँ पे देखो 5 है और यहाँ पे -5 है, तो ऑप्शन रिजेक्ट करके आपके पास फर्स्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, एक्सप्रेस दिस नंबर इन द फॉर्म ऑफ a + आयोटा b। तो सबसे पहले देखो नंबर क्या दे रखा है, 2 माइनस ऑफ -25 और नीचे क्या है 1 माइनस ऑफ -16। क्या करोगे, इसको क्या लिख सकते हो, 2 माइनस 25 आयोटा और 1 माइनस 16 आयोटा, और इन दोनों के ये किसका स्क्वायर रूट रहेंगे, 2 माइनस 5 आयोटा 1 माइनस 4 आयोटा। हमें क्या निकालना है, इसको a + आयोटा b की फॉर्म में इस कॉम्प्लेक्स नंबर को करना है। तो सबसे पहले देखो कितनी बार आपको बताया गया है, अगर डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर है या फिर आयोटा की फॉर्म है तो उसको आप रैशनलाइजेशन करेंगे, कर दीजिए रैशनलाइजेशन। और रैशनलाइजेशन किससे करोगे, यहाँ पे जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 - 5 आयोटा, उसके बाद क्या रहेगा
8 आयोटा माइनस 5 इंटू 20 आयोटा स्केयर। यहाँ पे क्या है ए माइनस बी और यहाँ पे क्या आ जाएगा ए प्लस बी। ये क्या देगा 2 + 3 आयोटा माइनस 20 आयोटा स्केयर एंड आयोटा स्केयर इज -1, सो क्या बना देगा प्लस। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 17, सिंप्लीफाई कर लीजिए 22/17 प्लस 3/17 आयोटा, दिस इज ए एंड दिस इज बी। तो ये कैसी रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी ए प्लस आयोटा बी की रिप्रेजेंटेशन। तो ऑप्शन देखिए यहाँ पे क्या है -22/17 -3/17, यहाँ पे 3/17 रियल पार्ट में है, 22/17 इमेजिनरी पार्ट में है, एंड लास्ट इज नन ऑफ दिस। फर्स्ट देखिए आपका डायरेक्ट क्या हो जाएगा आंसर। आगे देखिए साइन 50 डिग्री कोस 10 डिग्री प्लस कोस 50 डिग्री साइन 10 इज, दिस इज लाइक एज साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। एंगल दोनों जगह 50 और 10 सेम है, तो क्या बन जाएगा ये रिपीट साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी विच इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी, एंड ए इज 50 डिग्री बी इज 10 डिग्री। क्या आ जाएगा साइन 60 डिग्री आ जाएगा, और साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है √3/2। अब आपके पास ऑप्शन सेलेक्ट करने के दो चांसेस हैं। अगर ऑप्शन आपका ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में दिया जाता है तो ये हो जाएगा आंसर, और अगर आपके ऑप्शन न्यूमेरिकल वैल्यू इस तरीके के दिए जाते हैं तो ये हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट ही क्या आ जाएगा आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए करेक्ट कन्वर्ट 1/4 डिग्री रेडियन इन डिग्री। आपको इस वैल्यू को डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो आपको पता है ये किस में दिया गया है, सी से मतलब होता है रेडियन में दिया गया है, और रेडियन को जब आप डिग्री में कन्वर्ट करते हो तो क्या रहेगा 180/पाई से मल्टीप्लाई कर दोगे, क्या आ जाएगा 180/4 अब देखिए अगर पाई के अंदर आंसर है तो आप यहीं पे स्किप कर सकते हो, लेकिन आपका आंसर पाई के अंदर नहीं है तो हम पाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। क्या रहेगा 184 क्या होता है 22/7, 7 आपका ऊपर चला जाएगा। यहाँ से इसको सोल्व कर लीजिए, ये क्या देगा यहाँ पे 45। अब मल्टीप्लाई कीजिए 7 5 ज़ा 35 एंड 7 4 ज़ा 28। यहाँ से सिंप्लीफाई करके क्या आ जाएगा 315/20 डिग्री। अब इसमें से मैच करवा लीजिए, दिस इज़ 22/315, दिस इज 315/22 एंड दिस इज 125/22 एंड 120/11। तो करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, ये रहेगा इन डिग्री। नेक्स्ट देखिए फाइंड डोमेन ऑफ दिस फंक्शन एफ एक्स इज दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू। तो देखो डोमेन किस पे डिपेंड होगा, न्यूमिनेटर से निकाल की हेल्प से निकालोगे। डोमेन का मतलब है जो आप फर्स्ट सेट के एलिमेंट लेते हो वो कौन कौन से सेट के मेंबर रहेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या फंक्शन है x² 2x + 1, यानी कि x की जो हम वैल्यू चूज कर रहे हैं इस फंक्शन के लिए वो हम कौन कौन से नंबर ले सकते हैं। ओके ये आपका कंप्लीट फंक्शन रहेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या देखेंगे, जो नीचे नंबर नीचे जो पॉलिनोमियल है उसके आप देखोगे किस वैल्यू पे वो क्या है 0 बन रहा है। तो यहाँ पे हम पहले इसको 0 के इक्वल पुट करके देखेंगे, बिकॉज x² - 8x + 12 अगर 0 कंप्लीट 0 हो जाता है तो फंक्शन ही क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड हो जाएगा, और हम यहाँ पे डोमेन एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। तो सबसे पहले देखिए हम यहाँ पे x की क्या क्या वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये आपका लास्ट क्लास का टॉपिक है। ये 8 कब देगा 4 + 4 या फिर 6 + 2। तो देखो 5 + 3 4 + 4 4 4 जा क्या देगा 16, रिजेक्ट हो जाएगा, हमें प्रोडक्ट 12 चाहिए। 6 2 = 12, यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी -6x + 2x + -12। कॉमन निकाल लीजिए x - 6 - 2x - 6 क्या आ जाएंगे x की वैल्यू 2 और 6, यानी कि अगर हम x की डोमेन जो रहेगी x कहाँ से ले रहे हैं रियल नंबर से, रियल में से 2 और 6 निकाल देंगे तो वो क्या हो जाएगी पूरे फंक्शन की डोमेन बन जाएगी। तो देखो ऑप्शन के अंदर क्या है रियल -2 6, और आपको पता चल गया होगा हमने 2 6 को क्यों निकाला है, क्योंकि फंक्शन यहाँ पे नॉट डिफाइंड हो रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर सिंगलटन सेट्स, आपको कुछ सेट्स दिए गए हैं, ये आपको बताने हैं इनमें से कौन सा सेट सिंगलटन रहेगा। तो पहले इनके एलिमेंट निकालिए। ए इज सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज मेंबर ऑफ एक्स के इज इक्वल टू 9 एंड एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। सोल्व कर लीजिए, क्या देगा यहाँ पे आपको
क्या दे रखा है, x बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से और एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 9। क्या आ जाएगी यहाँ से वैल्यू, x या तो 3 होगा या -3 होगा। अब देखो 3 तो आपका -3 तो आपका नेचुरल नंबर में है नहीं, इसका मतलब x की सिर्फ एक ही वैल्यू रहेगी 3। तो इसके पास कितनी एलिमेंट हैं, 3। सेकेंड चेक कीजिए, एक्स स्क्र प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब ये तो आपका देखो सिंगलटन सेट बन गया। सिंगलटन सेट का मतलब होता है ऐसा सेट जिसके पास सिर्फ एक ही एलिमेंट रहे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सिंगलटन सेट। अब हम इसको चेक करते हैं ये कैसा सेट रहेगा। तो फैक्टराइज इसके आप प्रोडक्ट कर लीजिए, क्या रहेगी, अगर आप फॉर्मूला ओपन करोगे तो क्या देगा, एक्स स्क्र प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज लाइक एज ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस 2ab। तो क्या रहेगा, a प्लस बी का होल स्क्र यानी कि x प्लस 1 का होल स्क्र इज इक्वल टू 0। दोनों साइड स्क्वायर रूट अप्लाई करोगे, क्या वैल्यू आ जाएंगी, x की क्या वैल्यू रहेगी, -1। अब यहाँ से देखो -1 कहाँ पे जाना चाहिए, नेचुरल नंबर की टीम में जाना चाहिए, लेकिन -1 नेचुरल नहीं होता। तो ये क्या, इसके पास कोई भी एलिमेंट नहीं है, कैसा सेट हो जाएगा, दिस इज 5 एम्प्टी सेट हो जाएगा। हमें कैसा सेट चाहिए था, सिंगलटन जिसके पास सिर्फ एक एलिमेंट हो, यहाँ तो कोई एलिमेंट ही नहीं है। तो इसका मतलब थर्ड ऑप्शन में देखिए बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों ही सिंगलटन है, ना इधर फर्स्ट नोर सेकेंड, ना ही ये सिंगलटन है ना ये सिंगलटन है, लेकिन आपने एलिमेंट निकाले हैं, इसके पास सिर्फ एक एलिमेंट है, तो ये क्या कहलाएगा, सिंगलटन ही सेट होगा। ओके, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, फर्स्ट। इस तरीके के आपके क्वेश्चन का पैटर्न रहेगा, इस तरीके से आपने सारा सिलेबस रिवाइज करना है। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।